कि रक्षाबंधन का त्यौहार है। बहनें रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधती हैं और ऐसे में भाई जो है अपनी बहनों को उपहार देते हैं। तो वो कौन से उपहार भाई को अपनी बहन को देने चाहिए जो उनके लिए काफी शुभ रहें? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि कौन से उपहार नहीं देने चाहिए। कभी भी भाई को बहन को या बहन भाई को भी देती है ऐसा नहीं है। तो कोई भी धारदार वस्तु हो गया या कोई ऐसी पेंटिंग जैसे जिसमें कि डूबता हुआ कोई चित्र हो, पानी का शांत पानी का चित्र हो, जो डिप्रेशन वाले चित्र हैं, मैंने देखा अक्सर शो पीस में या लोग देते हैं पेंटिंग में, तो इस तरह की चीज़ें नहीं देनी चाहिए। घड़ी नहीं देनी चाहिए, कोई भी मेटल की चीज़ें नहीं देनी चाहिए इस त्योहार पर। तो ये कोशिश करें कि ये उपहार में कुछ वस्तुओं का निषेध है, वो नहीं देना चाहिए और देना वो चाहिए जिससे बहन के सुख सौभाग्य में वृद्धि हो। अगर ये डिपेंड करता है कि आप क्या दे सकते हैं, आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए, आजकल तो हर त्योहार ना एक दिखावे का बन गया, एक प्रचलन हो गया है कि नहीं हम क्या दे रहे हैं, हमें सोना चांदी देना है, हमें डायमंड देना है, हर चीज़ में अपना एक स्टेटस दिखाना, तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पहले भी मैंने कहा कि बहुत मंगल कामनाएं और जो शुभ चीज़ें हों, भले ही वो आप सोना न दे सके कोई बात नहीं है, आपको बहन को खास तौर से कोई वस्त्र अवश्य देना चाहिए, क्योंकि देखिए शुक्र का प्रतीक होती हैं बहनें हो गई, मौसी हो गई, पत्नी हो गई, कोई भी महिला है तो वो शुक्र का प्रतीक है। तो अगर हम उनको वस्त्र देते हैं या श्रृंगार की कोई वस्तु देते हैं, ये बहुत अच्छा है। अगर आप गोल्डन कलर या सिल्वर कलर को जो है लेते हैं, उस कलर का कुछ भी आप उनको दे सकते हैं। आप चूड़ियाँ दे सकते हैं बहनों को, उनके सौभाग्य में वृद्धि आए ऐसी वस्तुएं उनको दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनकी ज़रूरत की कोई वस्तु जो बहन बहुत ज़्यादा चाह रही हो कि ये चीज़ उनको चाहिए और वो नहीं ले पा रही हो, तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि खुशी बहुत महत्व रखती है। जब आप बहन को अपना जब गिफ्ट देंगे तो उनके चेहरे पे जो बड़ी सी स्माइल आएगी, जो खुशी आएगी, जो दुआ आएगी आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप पूछ लीजिए कि आपकी बहन को ऐसा क्या चाहिए, तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन वस्त्र और श्रृंगार की वस्तु में अवश्य आप उसमें सम्मिलित कीजिए। आप खाने की वस्तु भी दे सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात एक मैं बताना चाहूँगी, हम राखी जब बांधें तो हमेशा 3 गांठ लगानी चाहिए और लगाते भी हैं, उसका भी बड़ा महत्व है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 3 गांठ देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है, कि उन तीनों की ब्लेसिंग्स आपके भाई के साथ रहे। और एक और कथा आती है कि जो पहली गांठ हम लगाते हैं उससे भाई के दीर्घायु की कामना के लिए लगाते हैं, और जो दूसरी गांठ बहनें लगाती हैं उससे वो स्वयं को दीर्घायु बनाने के उद्देश्य से लगाती हैं। और जो तीसरा गांठ होता है वो इस बात का प्रतीक है कि उनका जो रिश्ता है, भाई बहन का जो संबंध है, उसकी बहुत लंबी आयु हो, दीर्घायु हो और वो बहुत अच्छी तरह से वो संबंध बना रहे, आजीवन बना रहे। तो इस मंगल कामना के साथ 3 गांठें लगानी चाहिए। और देखिए, हर राशि के लोग, अगर आपने बोला क्या देना चाहिए, तो एक छोटा सा अगर हम ध्यान रख लेते हैं कि अगर आप सभी बहनों को पता होता है कि उनके भाई किस की क्या राशि है, तो वो भी ध्यान दे सकती हैं बहनें। भाइयों को भी पता होता है कि हमारी बहन की क्या राशि है, तो उससे संबंधित वस्तुएं भी वो दे सकते हैं। अब बहन अगर तिलक लगाती है और आपका भाई मेष राशि का है, तो अगर वो अश्वगंध का तिलक लगाएं या लाल चंदन का तिलक लगाएं, तो इससे भी उनकी आयु लंबी होती है और बहुत शुभ होता है। वृष राशि के अगर आपके भाई हैं, तो आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगा सकते हैं, उनको सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं, रसगुल्ले खिला सकते हैं। देखिए, आप ऐसे ना इस त्योहार को मनाते मनाते अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि हम जो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अगर आपके मिथुन राशि के भाई हैं तो उनको आप हरे रंग से संबंधित कुछ भी आप उनको, जैसे मूंग की दाल की कोई मिठाई आप उनको दे सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं। तो इसी तरह की सारी राशियाँ हैं। कर्क राशि के लोगों को भी आप सफ़ेद चंदन लगा सकते हैं। और आप अगर सिंह राशि है तो उनको फिर लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। और कन्या राशि आ गए तो कन्या राशि के भी लॉर्ड बुध हैं, तो उनको भी मूंग के दाल की बनी कोई मिठाई आप दीजिए और उनको भी आप अष्टगंध का तिलक लगा सकते हैं, क्योंकि अष्टगंध में सारे ग्रह सम्मिलित होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर सारी राशियों वाले लोग ध्यान रखें तो अपने ग्रह को भी साथ साथ मजबूत कर सकते हैं और अपने रिश्ते को भी बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल ऋतु जी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है कि किस राशि के अनुसार किस तरीके से आपको पूजा आज के दिन करनी है और कौन से रंग का रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई पर उसकी राशि के हिसाब से बांधना है, और उसी से जो आप बहन भाई के बीच का जो प्रेम है वो बना रहेगा सदैव के लिए। और इसी के साथ साथ आप ये ज़रूर आज खास ख्याल रखिएगा कि उपहार अपनी बहन को क्या देना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल वक्त की पाबंदी है। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋतु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का आज का शुभ मुहूर्त हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिएगा इंडिया न्यूज़।